नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज कुमार प्रभात और हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1। हमारा यूट्यूब चैनल है द स्टडी वेब। ये आज ही इस पे वीडियो लाया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। और इस पे बिहार पुलिस से संबंधित जो भी समस्या होगा, उसको वीडियो बना करके इस पे अपलोड किया जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 पे बात कर रहे हैं और इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आएगा, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आगे हम 1 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा प्रायद्वीपीय नदी है। और इसका थोड़ा विस्तार अगर जानने की कोशिश करें तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होके बहने वाली ये नदी है और ये पश्चिम की ओर जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गया नर्मदा नदी के बारे में। और कुछ इसका जो दूसरा ऑप्शन है बी, सी भी ऑप्शन है, उसको भी थोड़ा देखते हैं। बी में है गंगा नदी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है और गंगा मुख्यतः भागीरथी एवं अलकनंदा की धारा मिलकर के कहलाती है। और गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में गंगोत्री के गोमुख स्थान से निकलती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा यही गंगा नदी के माध्यम से ही बनता है। सी ऑप्शन है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसका लंबाई 3610 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीन, भारत और पाकिस्तान में होकर के बहती है। जब सिंधु नदी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सिंधु जल समझौता ज़रूर जानना चाहिए। सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, जिसमें सिंधु नदी का जलधारा का उपयोगिता को लेकर के बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, और बीच में मध्यस्थता करने के लिए विश्व बैंक आई थी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। उसके जो अध्यक्ष थे WAB थे। तो इतना ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में सांगपो नदी भी कहते हैं। और ये जो है मानसरोवर झील से ही निकलती है, चाइना से बहते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और जाके असम के मैदान से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा के साथ मिल जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी भी बोला जाता है, बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है। तो ये इसमें सही आंसर हमारा हुआ था नर्मदा नदी, तो इसलिए नर्मदा सही हो जाएगा, इसको याद रखना है। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषक नहीं है। तो जल प्रदूषक नहीं है तो आर्सेनिक है, ये भी है जो जल में हानिकारक हो सकता है। क्रोमियम भी हानिकारक है, गाद भी हानिकारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हिमनद। तीसरा क्वेश्चन है अजातशत्रु वंश के थे, यानी कि कौन से वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। याद रखना है, हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, फेरम। फेरम का लैटिन नाम है, यानी कि किसका लैटिन नाम है। फेरम लोहा का लैटिन नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो वो है अनुच्छेद 14। कैसे है, क्योंकि ये कानून के समक्ष समानता है यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कोई सत्ताधारी है तो ये नहीं है कि उसके लिए अलग से कानून होगा, कानून सबके लिए समान है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखें। भारतीय संविधान की छुआछूत का उन्मूलन से संबंध कौन सा अनुच्छेद है। तो छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है,
आगे 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यानी कि उपाधि। तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। 8वां क्वेश्चन का आंसर ए है। अगला है, भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र वन का सैन्य अभ्यास आयोजन किया था? तो ये जम्मू कश्मीर में किया था, याद रखना है। 9वां क्वेश्चन का बी सही आंसर है, जम्मू कश्मीर सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। 10वां देखें, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? इटली नहीं शामिल था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश 2 खेमों में बट गया था। 2 खेमों में बटा था, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था। लेकिन भारत जो था इससे दूरी बनाया, न ही पूंजीवादी बना और न ही साम्यवादी बना, ये गुट निरपेक्ष राज्य रहा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, कौन सा गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं था? तो इटली जो है वो शामिल नहीं था। 11वां क्वेश्चन है कि विक्रम गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में है। भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक के 60 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तत्कालीन अब जो है 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और किसके सुझाव पर किए थे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम लोग बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो किसके सुझाव पे किए थे? तो उस टाइम मुख्यमंत्री बिहार के थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने सुझाव दिया, तो उनके द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है डॉल्फिन से संबंधित, कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो पटना में है। पटना में है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। अगला है 12वां क्वेश्चन, क्या है कि इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? ये प्रैक्टिस सेट हमारा पेड बैच में लगभग 20 दिन पहले चल चुका है, और ये हाल फिलहाल में ही इसरो द्वारा सोलर मिशन लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आदित्य L1, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, आदित्य L1। L1 से क्या होता है? तो L1 से होता है लैग्रेंज पॉइंट। क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट अब किसको कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लगने वाले आकर्षण बल है शून्य हो जाता है। यानी कि पृथ्वी का जितना क्षमता है आकर्षण बल का, सूर्य का जितना क्षमता है आकर्षण बल, ये बीचों बीच ऐसा पॉइंट है L1 पॉइंट जहाँ पे मतलब गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। तो वहाँ पर जो आदित्य L1 है इसको ले जा कर के वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, और वहाँ से सूर्य का अध्ययन करके भेजेगा। ठीक है, अभी कौन सा व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? तो PSLV C57। तो कभी कभी PSLV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई टक्टेटस रायनेंसिस जीवाश्म किसकी प्रजाति है? 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई टक्टेटस रायनेंसिस जीवाश्म किसकी प्रजाति है? तो ये वेल का प्रजाति है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधित किया है? तो सर्वाधिक बार लाल किले से संबोधित करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरा नंबर पे इंदिरा गांधी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार। ठीक है, और उसके बाद हैं मनमोहन सिंह हैं, वो 10 बार हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब का नंबर आता है।
फिर है 15वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। इसको गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो संसाधनों का आवंटन ये भी एक प्रकार का समस्या है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग ये भी एक प्रकार का समस्या है। और सी ऑप्शन जो है आर्थिक विकास, ये भी एक समस्या ही है। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी किसको माना जाता है। तो स्तनधारी में डॉल्फिन सर्वाधिक बुद्धिमान है इन सभी में से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 18वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो उस टाइम क्या कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के पदाधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहता था, तीर्थ, याद रखिएगा। फिर 19वां क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण भी होता है। तो प्रयुक्त डी, सही आंसर डी है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो एकमात्र जीव केंचुआ है जो त्वचा से सांस लेता है, याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है। ये सिलिकॉन का बना होता है, याद रखना है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। 90% भाग विद्यमान रहता है कौन सा मंडल में, तो समताप मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है। अगला है 24वां क्वेश्चन कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, देखें फिर से। 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था। तो बारदोली सत्याग्रह यानी कि बारदोली आंदोलन में। 26वां क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर, याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है। तो अरावली पर्वत श्रेणी है, तो सबको पता होगा, याद रखना, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है 28वां, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखना है। 29वां क्वेश्चन है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। संसार में क्वेश्चन पूछा है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दूसरा नंबर पे है K2 है, जिसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखना है, K2, जिसका आंसर सी है। पूछ रहा है संसार का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, दूसरा नंबर पे है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये है यानी कि POK में अधिकृत है। तो भारत के नक्शा में POK जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में, ठीक है, भारत का मतलब सर्वोच्च चोटी कौन है। तो K2 बोलते हैं। अब पूछ देगा भारत में कौन है, तब कंचनजंगा हो जाता है। क्या हो जाता है आंसर, कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा भारत में है और K2 जो है वो POK क्षेत्र में पड़ता है। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को, तो इसका था आरती शाह। कौन है, आरती शाह, याद रखना है। फूल कौन सी संज्ञा है। 31वां नंबर क्वेश्चन है फूल कौन सी संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है, आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। अब ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो ये भाव है, सिर्फ भाव से व्यक्त किया जा सकता है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, याद रखना है। अगला 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या सब है? तो लंबोदर जो है वो योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है, याद रखना है। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रववाचक संज्ञा है, द्रव है, ठीक है, इसको मापा जा सकता है। सी है इसका सही आंसर, सी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तकें किसके द्वारा लिखा गया है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया आर.सी. दत्त द्वारा, आर.सी. दत्त। अगला है 36वां क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम लाल मिट्टी, 2 ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं। लाल मिट्टी। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा। उन्मूलन का मतलब होता है उसको समाप्ति, ठीक है, जैसे टीबी उन्मूलन, खसरा उन्मूलन, कालाजार उन्मूलन, तो उसका समाप्ति होता है। तो मृदा का अपरदन कैसे रोकेंगे? समाप्ति द्वारा या वन रोपण द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 37 का ए। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो ओलंपिक पदक विजेता तो है वो है कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। 39वां क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 39वां क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 40वां क्वेश्चन है कि कोसी मेला बिहार के किस जिले में आयोजित होती है? तो कोसी मेला है वो बिहार के कटिहार जिले में आयोजन होती है। कौन से ज़िले में? आंसर सी हो जाएगा, कटिहार जिला। अब हम लोग चलते हैं फिर से ऊपर की ओर। ये टाइपिंग में थोड़ा दूसरे तरीक़ा से टाइपिंग कर दिया गया है, जिसके वजह से ऐसा है। 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी, एक सेकेंड। इकतालीसवां नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन है, कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। आंसर बी हो जाएगा। अब पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता था। आंसर बी हो जाएगा सही। फिर है 44 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अभी भी हम लोग जानते हैं, फेमस क्वेश्चन है, मुँह पे रहता है सभी का, अवंतिका। क्या है? अवंती है। ये महाजनपद काल में भी था, ठीक है। 45 क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। फिर है 46वां क्वेश्चन को देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो आंसर ए हो जाएगा सही, 326 ईसा पूर्व। 47 क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। आंसर सी, आंसर सी हो जाएगी। 48वां क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कौन से में, कौन सा चीज़ में है? तो अंगुत्तर निकाय है। किस में है? अंगुत्तर निकाय में है, याद रखना है। 49वां क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदा गया था, कहाँ पे? तो कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। आंसर सी हो जाएगा।
आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? अजातशत्रु का पूछ रहा है, ठीक है। तो अजातशत्रु का जो हुआ था वज्जी के साथ हुआ था। किसके साथ? वज्जी के साथ हुआ था। वज्जी किस क्षेत्र में? वैशाली क्षेत्र में पड़ता था। आंसर ए हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद या धनानंद बोल सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन किसके काल में कब से हुआ था शुरू? ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। आंसर सी, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? ये तो हो गया। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। तो गुरिल्ला युद्ध कौन करते थे? शिवाजी करते थे। इसमें होता है कि किसी को मार के छिप जाना, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफा में छिप जाना और उस रास्ते से चलने फिरने वालों को परेशान कर देना। अगला है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? प्रधानमंत्री को। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ का। आंसर बी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? 57 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ होता है? 58 नंबर क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति। आंसर ए हो जाएगा सही। 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा, तो अंतिम महान पेशवा माधवराव को ही कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव था। कौन था? बाजीराव। ये अंतिम पेशवा हुआ। पहले वाला में क्वेश्चन था महान पेशवा, अंतिम महान पेशवा, तो महान में माधवराव ही आता है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी, 61वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? कहाँ गया? 1 सेकेंड। 61वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी यामनी वंश का था, ठीक है। आंसर ए सही है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 63वां, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब में हिंदू शाही राज को कल्लर ने स्थापित किया था। और कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें सही वर्ड को चुनना है। तो 64 का सही आंसर है सी, आंसर है सही, हाइपोथेसिस। 65 है, द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसका सही आंसर है सी, आंसर है रनिंग फॉर 21 ईयर्स, ठीक है। अगला है 66, द गर्ल रन इनटू द हाउस टू गेट सम, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिलअप करना है। तो 66 का हो जाएगा सी, क्रम्स। 67 नंबर क्वेश्चन है, ... पीपुल रिमेंबर्ड टू इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स, ठीक है। इसमें भरना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो 67 का बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन ... विद नेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्मोनी। आगे है, ये एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैथ में भी रख सकते हैं। यदि ROME को मोर लिखा जाए तो DARE को क्या लिखा जाएगा?
ठीक है। तो 69 का ए हो जाएगा, रेड लिखा जाएगा। फिर 70 का है, क्वेश्चन क्या है, ABC ए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 70 का हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर 71 का ए है, ये नॉर्मल मैथ है। अगर यहाँ पे इतना संसाधन का व्यवस्था नहीं है जो हम इसको सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे चलते हैं और इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 72 का क्या है आंसर, सी हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा, ठीक है। 74 का सी हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, जाइगोट। फिर 75 का ए हो जाएगा, हार्मोन का उदाहरण है, कौन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज के सेट में 75 क्वेश्चन था, लेकिन प्रतिदिन 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप लोग इस सेट को याद रखिएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे हमें नोट करना चाहिए तो नोट कीजिए, ठीक है। ये हमारा YouTube चैनल पर पहला वीडियो है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रतिदिन अब इस पर एक वीडियो डाला जाएगा जो रिलेटेड होगा आपका बिहार पुलिस से संबंधित, और भी बिहार पुलिस से संबंधित कोई क्वेरीज होगा तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरा YouTube चैनल है द स्टडी वेब, उसका ये लोगो है, अगर ये ऐसा दिखाई देगा तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मेरा नाम है पंकज कुमार प्रभात, आपको कहीं भी दिख जाएगा पी के रूप में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी डाल दिया जाएगा, जिससे आप जुड़ सकते हैं। अगर इसका PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।